डूब क्षेत्र में जमीन खरीद कर अवैध प्लॉटिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब्दुल्ला आजम खान को मिली जमानत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से कुछ राहत मिली है। उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में जमीन खरीद कर अवैध प्लॉटिंग करने और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के आरोपों में दर्ज किए गए मुकदमे में रामपुर की MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। ये मामला सन 2024 में जिला प्रशासन द्वारा अब्दुल्ला आजम खान और उनके करीबी अनवार और सालिम के विरुद्ध कराया गया था, जिसमें आरोप था कि ये डूब क्षेत्र की ज़मीन को खरीद कर अवैध प्लॉटिंग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में 6 आरोपी अनवार और सालिम को पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। अब रामपुर की MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को रेगुलर बेल दे दी है। अब्दुल्ला आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया, इस मामले में उन्होंने अदालत में गैर बराबरी और पक्षपात का मुद्दा उठाते हुए अदालत से गुहार लगाई थी कि विवादित भूमि पर पहले ही मकान और दूसरे निर्माण किए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अब्दुल्ला आजम खान द्वारा खरीदी गई भूमि पर ना तो कोई निर्माण है और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां तो उड़द की खेती हो रही है। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और इस अवैध प्लॉटिंग के आरोप निराधार हैं। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने अदालत के सामने दलील दी थी कि दूसरे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि पक्षपात और गैर बराबरी है। अदालत ने इन सभी दलीलों को सुनकर अब्दुल्ला आजम खान को जमानत देने का फैसला दे दिया है, जो कि अब्दुल्ला आजम खान के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। देखिए, डूब क्षेत्र की ज़मीन को लेकर एक क्राइम नंबर 9/2024 का एक अपराध एक रजिस्टर हुआ था, FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां और तमाम दूसरे और 2-3 लोग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उन एलिगेशन ये था कि जो ज़मीन ख़रीदी है अब्दुल्ला खान ने, वो डूब क्षेत्र में आती है और उसमें प्लॉटिंग करके इसमें एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस केस के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि एंटिसिपेटरी बेल इसमें को एक्यूज्ड जो लोग थे अनवार सालिम, उनकी स्पेशल जज MP MLA कोर्ट से हो गई थी। इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब के लिए हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी, रेगुलर बेल, और हमारी आज जो है वो सुनवाई के बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान को 50,000 रुपए के मुचलके पे 2 जमानतियों के उस पर छोड़ दिया है, बेल ग्रांट कर। ये मामला कब दर्ज हुआ था? ये 2024 में दर्ज हुआ था, जब अब्दुल्ला खान जेल के अंदर थे, और तब उसमें दर्ज हुआ था। कोर्ट में आज क्या क्या दलील है आपने दी जो बेल? देखिए, जो अहम बात है वो हमारी दलील ये थी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन निजी ज़मीन थी और अब्दुल्ला आजम खान ने जो ख़रीदी वो अनवार सालिम से ख़रीदी, और अनवार सालिम ने जो मिस्टर ओलक करके साहब हैं, उनसे ख़रीदी, जो शायद लीडर हैं। और उसके बाद में वहाँ आसपास की जो दूसरी ज़मीन, जो दीगर ज़मीनें हैं, वो बिकी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पर मकानात बने हुए हैं, और इनकी ज़मीन वाहिद एक ऐसी ज़मीन थी अब्दुल्ला खान की जो कि एज़ इट इज़ है, जिस पर कि उड़द की खेती होती है और चीज़ों की भी खेती होती है। इस पे प्लॉटिंग का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं था, और किसी भी तरीके से जो एलिगेशन था वो साबित नहीं हो रहा था। हमारी दलील यही थी कि इतने हेक्टेयर, 21 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर कुछ परसेंट जो है वो 0.6 हेक्टेयर भी नहीं है उनकी, उस ज़मीन को लेके मुकदमा दर्ज किया गया, और जो बाकी 20 एकड़ जो ज़मीन है, हेक्टेयर ज़मीन है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई जो है वो सब लोगों के मकान बने हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, और किसी भी तरह का ऑफेंस इसमें बनता नहीं है। अब्दुल्ला आजम खान ने ना ही कोई प्लॉटिंग की है और ना ही किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज बेल दी।